हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में और आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, संगीत से जुड़े होंगे। हाँ, अब आप सोच रहे हैं अचानक, लेकिन इतने भी समझदार आप हैं कि अचानक नहीं, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। क्या? बिहार की संगीत साधना। इसी के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यदि आपने ध्यान से पढ़ा, सबसे पहले ध्यान से यदि पढ़ा, सुना और समझा और उससे रिलेटेड मीन्स यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चुनने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ में आया? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पाठ 2, वर्णिका के पाठ 2, नाम है बिहार की संगीत साधना। और इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले यदि आपने वीडियो देख लिया है व्याख्या क्या या बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस का, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके चैप्टर से रिलेटेड ही आएंगे। चैप्टर के ही बहुविकल्पीय प्रश्न है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, उसी से रिलेटेड होंगे। मैंने आपसे बहुत बीच बीच में बातें भी कही थी कि इनको ध्यान से सुनिए, इन पर ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आपको आगे आने वाली परीक्षा या कोई भी, ये भी एक परीक्षा ही है, क्योंकि यहाँ तो मैं प्रश्नों के उत्तर आप इसे पूछने वाली हूँ। प्रश्न पढ़ूंगी मैं, ऑप्शंस भी मैं पढ़ूंगी, आपको दिखाई भी देगा, लेकिन चुनना तो आपको ही है। और जब आप सही विकल्प चुन लोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना अपने नाम के साथ कि यस मैडम, मैंने पहले प्रश्न का या दूसरे का या जो भी 10वें, 20वें, 25वें जो भी, उस प्रश्न का उत्तर मैंने सही दिया और आपसे पहले दिया। तो हम तालियों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो आज आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि बिहार की संगीत साधना में क्या क्या आवश्यक था, कौन कौन से गायक थे, कौन कौन सी गायन की विधाएं थी और कौन कौन ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, किसने क्या कहा, सब कुछ यहां पर शामिल हो जाएगा। संगीत मार्तंड किसे कहा जाता है? संगीत मार्तंड किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को, या इनमें से कोई नहीं? कलर जरूर हाँ रेडी है। संगीत मार्तंड पहला चंद्रगुप्त नहीं, ओके चलो क्रॉस कर देते हैं। समुद्रगुप्त यस, ओहो इतने जल्दी आंसर मिल गया आपको, पक्का? चलो भाई चेक कर लेते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस, कीप इट अप, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। समुद्रगुप्त को ही संगीत मार्तंड कहा गया था और कहा जाता है। समुद्रगुप्त जिन्हें संगीत मार्तंड कहा जाता है, वे किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? समुद्रगुप्त जिन्हें संगीत मार्तंड कहा, हिंदी के विशेषज्ञों द्वारा इन्हें संगीत मार्तंड की उपाधि मिली और इसका जिक्र चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया। ठीक है, अब समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे वे? वीणा, ढोल, बांसुरी या उपर्युक्त सभी? ढोल नहीं, बांसुरी नहीं, वीणा यस। ओके चलो चलते हैं, देखते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलते हैं आगे। कवि वाण भट्ट बिहार के किस जिले के निवासी थे? अब आया थोड़ा टफ क्वेश्चन। यदि आपने सुना है और पढ़ा है तो कोई टफ नहीं है, क्योंकि टफ नामक कुछ नहीं होता है। यदि हमने पढ़ा है तो हमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन कठिन तो कुछ नहीं लगेगा। और यदि नहीं पढ़ा है तो इतने से छोटी चीज भी हमें कठिन लगेगी। तो कवि वाण भट्ट बिहार के किस जिले के निवासी थे? बक्सर के, पटना के, मुंगेर के या भोजपुर के? बात की जा रही है कवि वाण भट्ट की। वाण भट्ट बक्सर, पटना, मुंगेर या भोजपुर? तो वे थे भोजपुर के। यस, बहुत सही। आगे चलते हैं। गायन तथा नृत्य संबंधी संरक्षण विधान की चर्चा किसने की?
गायन तथा नृत्य संबंधी संरक्षण विधान की चर्चा किसने की कि गायन और नृत्य का संरक्षण भी जरूरी है। चाणक्य ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने या इनमें से किसी ने नहीं? इनमें से किसी ने नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो इसको हटा देते हैं। आप बताओ, चाणक्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? समुद्रगुप्त ने नहीं? ना ना, मुझसे ना पूछो। चलो यदि आप कह रहे हैं कि ये तो वो थे, आप चंद्रगुप्त और चाणक्य? चाणक्य मुझे नहीं पता, चलिए देख लेते हैं। चाणक्य ने ही कहा संगीत और गायन की संरक्षण विधान की बात। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां, याद कीजिए, मैंने किसी वाद्य यंत्र का चित्र बनाया था। क्या था वो? बांसुरी? नो। वीणा? नो। शहनाई? आई डोंट नो। तबला? आई डोंट नो। शहनाई? ओके, वेरी गुड। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक थे और न केवल उनको अपने राज्य, अपने राष्ट्र, बल्कि संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 80 बरस तक उन्होंने सुरों की साधना की और संगीत। शिवदयाल मिश्र का संबंध किस गायन से था? अब बात की जा रही है गायन की। यदि बात करें हम, ध्रुपद, ठीक, ख्याल, ठुमरी, ये क्या है? गायन। ये तीनों क्या है? गायन। इनसे कई अनेक राग रागनियों का जन्म हुआ। कई राग रागनियों का जन्म हुआ था इनसे। राग। तो शिवदयाल मिश्र का संबंध गायन से था, ठुमरी से, ख्याल से, ध्रुपद से या कोई नहीं? इनका था ख्याल से। शिवदयाल ख्याल, ऐसे याद रखिएगा, शिवदयाल ख्याल। ठीक है, तो ये थे शिवदयाल थे ख्याल से। आगे चलते हैं। किसके दरबार में ध्रुपद का भरपूर विकास हुआ? किसकी, कौन से राजा के या कौन से सम्राट के राज दरबार में ध्रुपद का भरपूर विकास हुआ? मानसिंह, तानसेन, अकबर या कोई नहीं? तो कोई नहीं नहीं है, अकबर भी नहीं है। दो मैंने ऑप्शन छोड़ दिए हैं, आप बताओ, मानसिंह या तानसिंह? तानसिंह का नाम नहीं सुना? मानसिंह का सुना है? पक्का भाई, मुझसे ना कहना। तो क्या आपको लग रहा है पहला? यस, आपने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, यही है। किसके दरबार में ध्रुपद का? मानसिंह। मानसिंह कहां के राजा थे? दरभंगा के, भरतपुर के, ग्वालियर के या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं तो नहीं है, इसको तो हटा दो आप। दरभंगा, भरतपुर और ग्वालियर। थोड़ा सा समय लीजिए आप, बिल्कुल लीजिए, मैं दे रही हूं आपको, और बताइए मानसिंह कहां के राजा थे? दरभंगा, भरतपुर या ग्वालियर? ग्वालियर के राजा मानसिंह। वाह, क्या बात है, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। आगे, इनमें से किनका संबंध बेतिया घराने से है? बेतिया घराना, डुमराव घराना, बहुत से घराने हैं। श्यामा मलिक, उमाचरण मलिक, महंत मिश्र या उपर्युक्त सभी? देखो, मलिक 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 मिश्र, ये थे तो सब इसी के, तो आई थिंक उपर्युक्त सभी ही सही होगा। वेरी गुड। मुझे इनमें से कौन ध्रुपद गायक थे? अब ध्रुपद गायक की बात की जा रही है। राजेंद्र किशोर, नवल किशोर और आनंद किशोर। उच्चारण आप शुद्ध कीजिएगा। ये जो है अपना सा, ये है शा और ये है शा। इसका उच्चारण, इसका उच्चारण, इसका उच्चारण। एक बार फिर मैं कहूंगी, उच्चारण जब हमारा सही रहेगा तो हम लिखेंगे भी सही। ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगी आपको, ठीक है। देखो, ये क्या है? सिंपल सा, सा से सरोता,
ठीक है। तो अब बात की जा रही है इसकी, शक्कर। शक्कर, ये वाला जो शा है ना, ये जैसे हम कहते हैं ना, वो ये शा है, और ये है शा। शा, इसमें हमारी जो जीभ है वो अंदर मुड़कर थोड़ा सा हमारे तलवा समझते हो, अपर पार्ट, खुरदुरा सा पार्ट, वहां पर शा, टच पूरी तरह से नहीं होती है लेकिन वहां मुड़ जाती है, शा। सुनो ध्यान से, सा, शा, शा। कुछ अंतर समझ में आया? सा, सरोज, सुमन, ठीक है, सौरभ, तो ये सा सरोता वाला है। अब है शक्कर, श्याम, ठीक, शक्कर, ऐसे करते हैं शक्कर। अब है ये शा, संतोष, अंदर को जीभ मुड़ेगी बिल्कुल अंदर, यहां शा, ठीक है, शा, सा, शा, ठीक, ये इसमें अंतर रहता है। तो इनमें से कौन ध्रुपद गायक थे? राजेंद्र किशोर, नवल किशोर या आनंद किशोर, या फिर सभी? बिल्कुल सभी ही होंगे। चलो देख लेते हैं। वेरी गुड, सभी। ध्रुपद गायन में अंतरराष्ट्रीय ख्याति किस घराने को मिली भाई, बता दो जल्दी से। दरभंगा, डुमराव, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अंतरराष्ट्रीय ख्याति की बात की जा रही है तो दरभंगा घराने को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली दरभंगा घराने को। आगे चलते हैं। ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है, बताओ जल्दी, किसको याद है? ध्रुपद का ध्रुव, नवल किशोर, उमाचरण मलिक, बिहारी मलिक या राम चतुर मलिक? हाँ, आप कह रहे होंगे ओहो हम तो कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल कंफ्यूजन की बात तो है, क्योंकि सब तो हैं, एक नवल किशोर, उमाचरण मलिक, बिहारी मलिक, राम चतुर मलिक। अब ध्रुपद का ध्रुव, जो ध्रुपद गायन है उसका ध्रुव, चमकता हुआ सितारा कहा जाता है राम चतुर मलिक। इतना ध्यान रखना। देखो ये सब नेम तो आपको समझ में आया, लेकिन राम चतुर, चतुर थे, राम चतुर थे जिनको ध्रुपद का ध्रुव कहा। चतुर, वाइस, है ना, एकदम बुद्धिमान। तो राम चतुर, चतुर मीन्स वाइस होता है ना, तो इस तरह से इनको आप ऐसे याद रख लेना। बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है, फिर याद कीजिए, हमने चर्चा की थी जब मैंने एक शहनाई का चित्र बनाया था आपके समक्ष। बक्सर, बिहियां, डुमराव या पटना? डुमराव, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही जवाब। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा किन की शिष्या थी? बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा किसकी शिष्या थी? पंडित रघु झा की, उमाचरण मलिक की, पंडित सियाराम तिवारी की, या इनमें से किसी की नहीं? इनमें से किसी की नहीं तो गलत आंसर। चलो ठीक है, पंडित सियाराम तिवारी, आई थिंक नो, चलो ये भी गलत। उमाचरण मलिक, उमाचरण मलिक, या फिर पंडित रघु झा? पंडित रघु झा ही सही आंसर होना चाहिए। आप क्या कहते हैं बताओ? चलो चेक कर लेते हैं। वाह क्या बात है, पीठ थपथपाते हैं। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा पंडित रघु झा की शिष्या थी। ध्रुपद गायन के दूसरे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक थे, एक तो थे राम चतुर और दूसरे कौन थे? विष्णुदेव पाठक, पंडित सियाराम तिवारी, विदुर मलिक या बिहारी मिश्र? तो ये थे पंडित सियाराम तिवारी, ये दूसरे थे। पहले कौन थे? राम चतुर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, जैसे हमने अभी देखा था इनका। राम चतुर मलिक थे जिनको ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता था, और हम बात कर रहे हैं अब बिहार की ध्रुपद गायन के दूसरे अंतरराष्ट्रीय, तो वो थे पंडित सियाराम तिवारी। पंडित सियाराम तिवारी किस जिले के निवासी थे? बोलो, गया, पटना, बक्सर या रोहतास? नाम तो सब सुने हैं आपने, अब आपको ये बताना है कि सियाराम जी किस जिले के निवासी थे। तो गया। ओके। पूरब की गायकी किसे कहा जाता है? पूरब की गायकी, ध्रुपद को, ख्याल को, ठुमरी को या सबको? नहीं, तो सबके तो नहीं है। ध्रुपद पूरब की गायकी कहा जाता है ठुमरी को।
वर्तमान का पटना साहिब को 18-19वीं शताब्दी में कहा जाता था? किसको? वर्तमान का पटना क्या कहा जाता था उसको? पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, अजीमाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये आ जाएगा अजीमाबाद। कभी कभी सुनो मेरी बात, एक बहुत सही यहाँ पर एक मैं बात बता दूं आपको, ध्यान से सुनो सब लोग। यहाँ पर देखो देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो सेम है। प्लीज 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 ध्यान से देखो, हाँ बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो अब आपको जो पहले दिया जाएगा जो सही है उसी को टिक करना है। यदि आप कहोगे कि ये भी सेम है ये भी सेम है, हम तो इसको भी टिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे आंसर्स कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि दो ऑप्शन सेम हो, मान लो कि ये भी पाटलिपुत्र है और यहां भी पाटलिपुत्र होता, तो आपको पहले वाले को ही आपको टिक करना था, भले यहां भी पाटलिपुत्र था। इस प्रकार अजीमाबाद है तो आपको पहले को ही, मतलब जो इससे पहले लिखा है उसको टिक करना है, तभी आपका सही माना जाएगा। यदि आपने इसको कर दिया तो आपको गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका लेवल चेक कर लेगा कि शायद आपको पता नहीं था, यूं ही तुक्का मारा है। तो कभी कभी यदि दो ऑप्शंस आ जाए सेम, तो जो पहले लिखा होगा उसको आपको टिक करना होगा, ये नियम है। समझ आया? वेरी गुड। पन्ना बाई कहाँ की ठुमरी गायिका थी? बताइए, गया, बेतिया, मुजफ्फरपुर या रोहतास? बात की जा रही है पन्ना बाई, तो पन्ना बाई थी मुजफ्फरपुर। निम्न में से कौन अपनी प्रस्तुति घर की चार दीवारी से बाहर कभी नहीं दी? निम्न में से कौन थे जिन्होंने अपनी प्रस्तुति घर की चार दीवारी के बाहर कभी नहीं दी? सुदीन पाठक, संगीत कुमार नाहर, पंडित रामेश्वर पाठक या अनूप पाठक? सोचो सोचो और जल्दी बताओ। जो रात में शुरू करते थे, रात भर उनका रियाज चलता था, गेट बंद कर लेते थे और भोर होते ही अपनी सितार के तार खोल कर रख देते थे। कभी किसी को उन्होंने अपना शिष्य नहीं बनाया, कभी भी उन्होंने बाहर प्रस्तुति नहीं दी। वे थे सुदीन पाठक। वाओ, क्या बात है। निम्न में से कौन एकलव्य की कहानी दोहराई? मतलब किसने एकलव्य की कहानी दोहराई? क्या आपको एकलव्य की कहानी याद है? पता है कौन थे एकलव्य? यस, बात करें यदि हम महाभारत की, तो गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, और पहले राजघराने के जो राजकुमार रहा करते थे उनको ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, ऐसा कुछ था। बाकी जो शूद्र जाति में जन्म लेते थे उनको शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। ये बड़ा अजीब सा था। खैर, जो था तो था, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हमेशा रहती हैं। तो जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य मीन्स कौरव और पांडवों को शिक्षा देते थे, उसी समय जो एकलव्य थे, चूंकि वो भी चुप छुप के गुरु द्रोणाचार्य से चुपके से शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वो भी धनुर्धारी हो गए थे, जस्ट लाइक अर्जुन। अर्जुन को धनुर्विद्या में सबसे निपुण माना जाता है। इतना ही नहीं, जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला तो पता है गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांग लिया? दाहिने हाथ का अंगूठा। क्यों? ताकि अर्जुन से बेहतर कोई भी उनका शिष्य ना कहलाए, क्योंकि उन्होंने तो गुरु द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। तो गुरु द्रोणाचार्य का तो नाम आता ही नहीं, सब एकलव्य एकलव्य कहते हैं। अब अर्जुन का जहां जहां नाम आता है, गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। तो जब द्रोणाचार्य को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे एकलव्य तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, जिससे धनुष और बाण को खींचा जाता है, तीर कमान को संभाला जाता है। तो शिष्य जो कि वास्तविक प्रत्यक्ष रूप में एकलव्य शिष्य नहीं थे उनके, फिर भी उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपना दाहिना अंगूठा काट कर गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। एकलव्य, उनका नाम वैसे ही अमर हो गया। तो निम्न में से कौन एकलव्य की कहानी दोहराई? सुदीन पाठक, जहांगीर खां, विश्वनाथ या रामेश्वर पाठक? तो वे हैं पंडित रामेश्वर पाठक। ठीक है, बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त की। मुस्तफा हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, बांसुरी, शहनाई, तबला या वीणा? बांसुरी, शहनाई, तबला या वीणा? किससे है इनका संबंध? तो इनका संबंध है बांसुरी से। बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनिएगा और आगे चलते हैं। धनगाई ग्राम कहाँ पड़ता है? धनगाई कहाँ पड़ता है? दरभंगा घराने में, डुमराव घराना में, रोहतास जिले में या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो हटा दीजिए, कहना इनमें से ही है, तुम जाओ। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कौन है वो। रोहतास जिले में। दरभंगा घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक कौन माने जाते हैं? अब थोड़ा मैं
आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दो जल्दी से। दरभंगा घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक, सर्वश्रेष्ठ गायक, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ, पंडित राम चतुर मलिक, जो कि ध्रुपद गायन के ध्रुव कहलाते हैं, कुंज बिहारी मलिक, उमा चरण मलिक या श्यामा मलिक। तो बात की जा रही है दरभंगा घराने की, तो उसमें नाम आता है पंडित राम चतुर मलिक, क्योंकि ध्रुपद गायन के ध्रुव तो इन्हीं को कहा जाता है और दरभंगा का ही ध्रुपद है, इसलिए यही आएंगे। ढेलाबाई कहाँ की ठुमरी गायक थी? मोहितारी गया, दरभंगा या बक्सर? तो वे थी गया। सुने, समझे? बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से सुनते रहिए, समझते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको हर एक विषय के वीडियोस 100% फ्री ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये स्वर्णिम अवसर है आप सभी के लिए, इसका भरपूर उपयोग कीजिए और अपने आप को शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करके अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। हम सब की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं कि आप हमेशा अच्छे रास्ते पर चलकर ध्यानपूर्वक वीडियोस देखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और ना केवल अपने जिले में, बल्कि ना केवल अपने भारत में ही, बल्कि संपूर्ण दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यही हैं, इसलिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।